ठीक है। सबसे पहले आप मुझको बताओ कि आज हमारे पास डेट कितनी है। आज हो गई मेरे पास डेट 3 अप्रैल 2025, यही होगी ना डेट। ठीक है भाई। अब मैं आपके साथ जो स्टार्ट करने वाला हूँ आज, उसको ध्यान से समझना। हम अब बात करेंगे आपके साथ इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। ठीक है। तो आज का जो मेरे पास जो टॉपिक चलने वाला है उसमें भाई मैं बात करूँगा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व आज हमको इस पे चर्चा करके चलनी है। ठीक है, मैं बुक पे आता हूँ। तो बुक क्या बोलती है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। बोला गया है कि दीज रिजर्व्स इज क्रिएटेड आउट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। दीज रिजर्व्स इज क्रिएटेड आउट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट। इसका मतलब क्या बात कही गई कि हमारे पास भाई जो हमारी जो क्या है फर्म है, हमारी क्या है जो फर्म है, ये साल भर क्या करेगी, बिजनेस करती है। बिजनेस करने के बाद यहाँ पर हमको पता चलता है कि ये यहाँ पर क्या करी भैया, प्रॉफिट कमा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा, मान लेते हैं 50 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का? 50 लाख रुपए का। अब ये फर्म क्या करती है, इस 50 लाख रुपए के प्रॉफिट में से सपोज करते हैं मैंने कहा 1 लाख रुपीज़ अलग एक रिजर्व पे रख देती है। ये 1 लाख रुपीज़ अलग रिजर्व में रख देती है। क्लियर हो रहा? और इस रिजर्व का नाम रख दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस रिजर्व का नाम क्या रख दिया, इस रिजर्व का नाम रखा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि भैया जो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है ये कहाँ से बन रहा है, तो आप बोलोगे भैया प्रॉफिट से ही बन रहा है। हमारे एग्जाम्पल में जैसे 50 लाख रुपए का फर्म को प्रॉफिट हुआ तो उसने भैया 1 लाख रुपए का क्या बनाया, रिजर्व बनाया। रिजर्व का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है। फिर आगे की कहानी चलेगी कि भैया आप ये रिजर्व क्यों बना रहे हो, हम ये रिजर्व क्यों बना रहे हैं, इसका भी तो चाहिए मुझको आंसर कि रिजर्व हमने क्यों बनाया। तो मैं बुक में वापस आता हूँ। तो बुक क्या बोलती है, दीज रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म प्रॉफिट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे क्या बोलती है उसके बाद, टू मीट्स द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब जो हमारी फर्म ने क्या करा हुआ, इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। जो हमारी फर्म ने क्या करे हुए भैया, इन्वेस्टमेंट करे हुए। आपको पता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? इन्वेस्टमेंट क्या है, असेट्स है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने हमारी फर्म की देखी भाई बैलेंस शीट, आपने हमारी फर्म की बैलेंस शीट देखी और यहाँ पर आपको दिख रहा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर। सपोज करते हैं हमारी कंपनी ने क्या करा हुआ, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखे, मान लो 10 लाख रुपए का। अब आपको थोड़ी बहुत बात तो पता है कि ये जो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ, मैं कहाँ पर दिखा रहा हूँ, असेट्स में। इनकी मार्केट वैल्यू, इनकी जो मार्केट में जो वैल्यू है वो भाई बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने मतलब ये हमारी फर्म की बैलेंस शीट है, ये असेट साइड होती है, ये तो पता है ना। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स दिख रहा है आपको 10 लाख रुपए का। तो आप बोल रहे हो कि भैया हमारी फर्म ने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब मैंने कहा जो 10 लाख रुपए की वैल्यू, कौन सी वैल्यू भैया, मार्केट वैल्यू। जो इसकी मार्केट में जो वैल्यू है वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। हो सकता है अगर देखो मार्केट वैल्यू बढ़ रही, अगर भैया मार्केट वैल्यू अगर बढ़ रही तो कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परेशानी तो तब आती है जब मार्केट वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। परेशानी कब आएगी, जब मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मार्केट वैल्यू कम होगी तभी तो दिक्कत की बात है। सोना मत यहाँ बैठ के। आ रही मेरी बात समझ में? दिक्कत की बात कब स्टार्ट हो रही है, जब मार्केट वैल्यू क्या हो रही है भैया, कम हो रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर बढ़ रही तो किस बात की दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है।
तो मैं बुक में वापस आता हूँ, बुक में देखना ध्यान से, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, पहली चीज, दीज रिजर्व्स इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट, ये आपको समझ में आ गया, टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हमारी जो हमने इन्वेस्टमेंट करे अगर उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाए तो इससे हमको नुकसान हो जाएगा, तो इसके लिए हमने क्या बना हुआ, ये इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व बना रखा है। क्लियर हुआ? मैं आपसे पूछूंगा कि भैया ये इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व कहाँ से बनता है, तो आप मुझे बोलोगे भैया आउट ऑफ प्रॉफिट्स। मैं बोलूँगा क्यों बना रहे हो, तो आप बोलोगे टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा? अगर मार्केट वैल्यू बढ़ रही तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू कम हो रही है, गिर रही है, तब दिक्कत की बात आ जाएगी। हाँ सर। लिख रहे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कब की बात हम कर रहे हैं, एडमिशन के टाइम पर हम बात करें, दिस रिजर्व इज ट्रीटेड एज फॉलोज, किस किस तरीके से हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे, क्या मैं समझा नहीं, जो इन्वेस्टमेंट जो रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सर वो कैसे काम करता है फॉल के टाइम पे, ठीक है, मार्केट वैल्यू? अभी वही मैं समझा रहा हूँ अभी आपको। जैसे पहला केस मुझको क्या बताता है, जब आप नोट्स बनाओगे तो ध्यान से बनाना। पहला केस बोलता है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। ध्यान से इस चीज़ को समझना भाई। केस नंबर फर्स्ट मैं आपके साथ अभी सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, आपके साथ में सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो केस नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, देखो बुक में ध्यान देना। केस नंबर फर्स्ट बोल रहा है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। क्या बोल रहा है, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। इसको कुछ आप इस तरीके से समझो। पहले सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि भैया ये बुक वैल्यू क्या है। सबसे पहली जो मेरी जो चर्चा होगी वो होगी कि आपको मैं समझा पाऊँ कि भाई ये बुक वैल्यू क्या है। तो बुक वैल्यू आप समझो जो वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दिख रही है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट की जो ये 10 लाख रुपए की वैल्यू दिख रही थी, ये वैल्यू इसकी बुक वैल्यू है। समझ में आया? तो वो केस नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि भैया जब बुक वैल्यू और जो मार्केट वैल्यू, तो आपको समझ में आ रहा, मार्केट में रेट कुछ और चलेगा, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी। वो कह रहे हैं कि ऐसा केस कि जहाँ पर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। क्लियर हुआ? तो मुझको बताओ अगर दोनों सेम है तो क्या मेरा फ़ायदा हो रहा? फ़ायदा हो रहा मेरा? हाँ सर। किस बात का फ़ायदा हुआ मेरा? सर दोनों तो न्यूट्रल रहेंगे तो फायदा तो भी आप नहीं, बोलोगे नुकसान कोई भी फ़ायदा भी नहीं हुआ और कोई नुकसान भी नहीं हुआ। मान लेते हैं कि मेरे पास ये जो बुक वैल्यू थी वो बैलेंस शीट में दिख रही थी भैया 10 लाख रुपए। बुक वैल्यू थी वो मुझको बैलेंस शीट में दिख रही कितनी, 10 लाख रुपए। समझ में आ रहा? और जो मार्केट वैल्यू है वो भी कितनी है, 10 लाख रुपए। तो आप बोलोगे ना ही कोई फ़ायदा ना ही कोई नुकसान। लेकिन मुझको ये जो रिजर्व दिख रहा था यहाँ पर, क्या मैंने इसका कुछ इस्तेमाल किया? यहाँ पर मुझको रिजर्व दिख रहा है। रिजर्व का कौन सा था? इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। मान लो 1 लाख रुपए का था। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। तो क्या मैंने इसका इस्तेमाल किया होगा? नहीं। आंसर है नहीं। अच्छा आप मुझको ये बताओ कि मैं इसका इस्तेमाल कब करता हूँ, इस 1 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है इसका इस्तेमाल मैं कब करता हूँ? जब मार्केट वैल्यू डाउन हो। जब मार्केट वैल्यू डाउन हो जाए। तो आप बोलोगे कि भैया अभी तो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। अब मुझको बताओ जब इस्तेमाल नहीं किया, अब एक और चीज़ को समझना कि जो रिजर्व है बनता कहाँ से था? ये प्रॉफिट से बनता था। इसका मतलब मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया। तो ये क्या, मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया तो मैं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, मैं इसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। कब? जब मैंने इसको इस्तेमाल ही नहीं किया। क्यों? ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैंने कहा भाई इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड किससे बन रहा था? प्रॉफिट से ही तो बन रहा था। आई मेरी बात समझ में? और प्रॉफिट किसके बीच में बटता है? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटता है, नए के बीच में तो नहीं बटेगा ना अभी। आई बात समझ में? तो सेम उस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है जब वो इस्तेमाल नहीं हुआ तो मुझको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उसको बांट देना पड़ेगा। अब तुम मुझे बोलोगे भाई कौन से रेशियो में? तो मैंने कहा भैया ओल्ड रेशियो में हम इसको बांटते हैं। इतना समझा पाया मैं? हाँ सर। अब एक और केस में आ जाओ। ये पहला वाला केस मैंने आपके साथ चर्चा कर ली।
पहले वाले पे हमने चर्चा कर ली है। अब हम सेकंड वाले में बोलते हैं। सेकंड वाला केस क्या बोल रहा है? व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू। व्हेन, केस नंबर सेकंड में मैं बात कर रहा हूँ, केस नंबर सेकंड में कि भैया व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, यही बोल रहा है। यही है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू। अब सपोज करते हैं, मानो कि मेरे पास यहाँ पर है जो बुक वैल्यू थी, मान लो 10 लाख रुपए, अब इससे कम होगी मार्केट वैल्यू। आई बात समझ में? हाँ। अब यहाँ पर कुछ केसेस मेरे पास अलग अलग बन के चलेंगे। पहला केस, फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स। पहला वाला केस क्या बोल रहा है? फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट रिजर्व। इसका मतलब क्या था? मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व था कितना? 1 लाख। 1 लाख रुपए था, लेकिन मान लो मेरी मार्केट वैल्यू पहुंच गई कहाँ पर? 8,50,000 में। ध्यान से समझना बात को, फिर से बता रहा हूँ मैं। केस नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा? फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व से क्या है? कम है। चलो कम है, तो मैं इसको यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि मेरी जो वैल्यू कम हुई, मान लो वो 50,000 से कम हो गई, तो कितनी पर पहुँच जाएगी? 9,50,000। ध्यान से मेरी बात को समझना। क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई? नहीं। क्यों? ये बुक वैल्यू थी 10 लाख रुपए, अब उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 9,50,000, तो कम नहीं हुई? अच्छा, कम हो गई सर। नहीं आया समझ में? सर ठीक से नहीं आया समझ रही हो। ध्यान से इस चीज को समझो। यहाँ पर देखो क्या क्या कह रहा है। बोल रहा है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। बोलता है कि जो मार्केट वैल्यू है किसकी भैया? इन्वेस्टमेंट की, वो क्या हो गई? कम हो गई। किससे कम हो गई? बुक वैल्यू से कम हो गई। अभी नोट्स बनाओगे, ध्यान से बनाना खुद। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। ठीक है भाई? क्या बोल सब आ रहा समझ में? व्हेन मार्केट वैल्यू किसकी भैया? इन्वेस्टमेंट की, कम हो गई किससे? बुक वैल्यू। तो भैया यहाँ पर मेरे पास नुकसान नहीं हो गया? हो गया। आया समझ में? तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ केस बन सकते हैं। जैसे पहला वाला केस वो क्या बोल रहा है? इन सच अ केस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटम ऑफ डिक्रीज। किस पे डिपेंड करेगा? क्वांटम ऑफ डिक्रीज पर करेगा कि भैया आखिरकार नुकसान तो हुआ, लेकिन नुकसान कितना हुआ? तो किस पे डिपेंड कर रहा है? क्वांटम ऑफ डिक्रीज पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है? नुकसान तो हुआ, लेकिन कितना हुआ? जैसे केस नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? हमारे पास यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है? बोला फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। मुझको बताओ इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व कितना था? 1 लाख। हमारे केस के हिसाब से हमने 1 था। वैल्यू कम तो हुई, लेकिन 1 लाख से कम हुई। अब थोड़ा सा समझ में आ रहा? नहीं आया समझ में? वैल्यू कम हुई, लेकिन 1 लाख से कम फॉल हुई। आई बात समझ में? हाँ। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, इसलिए मैंने यहाँ पर 9,50,000 रुपीज़ लिख दिया। इसलिए मैंने यहाँ पर 9,50,000 रुपीज़ लिख दिया। मैंने दिमाग क्या लगाया? इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व था 1 लाख रुपए, उससे कम हुई, तो यहाँ पे मैंने 50,000 ही कम करा। ठीक है। समझ में आया? हाँ। अब अगर वैल्यू कम हुई तो भैया इसका मतलब 2 इन्वेस्टमेंट तो पक्का है। नहीं आया समझ में? आ गया। ए माइनस का रूल तो पक्का लगेगा, क्योंकि वैल्यू तो कम हुई है ना। यस सर। कितने रुपए? 50,000। आया समझ में? लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए ही तो मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व बनाया था। नहीं आया समझ आ में? गया। मैं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व कब इस्तेमाल करता हूँ? जब वैल्यू जब कम होती वैल्यू है, कम हो जाती है, तो मैं बोल सकता हूँ भैया इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना था? 1 लाख रुपए। 50,000 तो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। जो 50,000 बच जाएगा वो मैं पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। नहीं आया समझ में? पार्टनर्स के बीच में कैसे सर? उनके ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर 1,50,000 हमारा मार्केट वैल्यू डाउन हुआ है, 1,50,000 थोड़ा ना हुआ, 50,000 ही तो हुआ खाली। 10 लाख रुपए की बुक वैल्यू थी। हाँ। 50,000 कम हुआ तो सिर्फ 950 में गया ना। तो 150 का हुआ कम। तो वो अच्छा ठीक है। तो उसे स्टेबल करने के लिए, मतलब हमारा 1 लाख था फ्लक्चुएशन रिजर्व, हाँ। उस अमाउंट से कम हुआ है हमारा कम जो हुआ ना। मार्केट वैल्यू डाउन। हाँ। ठीक है, समझ। समझ में आया? हाँ। तो भैया मैंने 1 लाख रुपए रखा हुआ था। 1 लाख में से देखो 50,000 तो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। ये जो 50,000 मेरा बचा मैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, जिसके वजह से इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। L प्लस हो गया। क्लियर हुआ? हाँ सर। पहले वाले केस में क्यों नहीं था? पहले वाले केस में मैंने क्या करा था?
पहले वाले केस में सर हमने डायरेक्ट ही बांट दिया था क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कमी नहीं आई थी। क्लियर हुआ? ये पहले वाली चीज समझ में आ गई। बुक से पढ़ लेता हूँ। फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। लिखते हैं इन सच अ केस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल इन वैल्यू इज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल इन वैल्यू इज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट। यही तो किया मैंने। 50,000 कम हुआ था तो मैंने 50,000 से ही तो क्या करा है, देखो इन्वेस्टमेंट को क्या करा, क्रेडिट करा। ठीक है। एंड द बैलेंस इज क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बैलेंस मेरे केस में कितना बच गया था, 50,000। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दिया, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? हो गया सर। पक्का? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब केस नंबर सेकंड क्या बोलता है कि फॉल इन द वैल्यू। फॉल तो हुआ लेकिन वो बराबर हुआ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब केस नंबर सेकंड समझ में आ रहा है आपको? केस नंबर सेकंड मतलब तो केस नंबर सेकंड के उससे क्या हुआ कि भैया जो मार्केट वैल्यू थी कम तो हुई लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बराबर हुई, जो कि क्या था, 1 लाख की था। तो मार्केट वैल्यू 1 लाख से कम हुई तो मतलब कितनी पहुंच गई, मार्केट वैल्यू पहुंच गई कि भैया 9 लाख रुपए में। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू दिस मार्केट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आया समझ में? पार्टनर्स के लिए तो कुछ बचा ही नहीं ना अब। नहीं, पार्टनर्स के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो बस सिंपल सिंपल यही आ जाएगी। 1 लाख आ गया समझ में? आ गया। अब तीसरा वाला केस में वो क्या बोलेगा कि भैया फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे कि भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, अगर मैं थर्ड वाले केस में जाऊं तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था, 1 लाख। लेकिन मैंने कहा कि मान लो जो मार्केट वैल्यू पहुंच गई वो पहुंच गई 8,90,000 तक, मतलब 10,000 ज़्यादा से कम हो गई। तो इस केस में देखना मैं एंट्री किस तरीके से लिख रहा हूँ। मेरे पास इन्वेस्टमेंट तो पक्का पक्का कम हो ही रहा है, तो इसका मतलब भाई 2 इन्वेस्टमेंट तो पक्का आएगा। हाँ, 2 इन्वेस्टमेंट तो ए माइनस में पक्का आने वाला है। Yes. कितनी वैल्यू कम हुई, 1,10,000। 1,10,000 में यहाँ पर लिख दूँ, कुछ तो मैं यहाँ से ले आऊँगा, कुछ का नुकसान तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हो जाएगा। हाँ, 1 लाख का। लेकिन ये जो अभी जो 10,000 का और नुकसान हो रहा है मुझको कहाँ दिखाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आया समझ यहाँ में? पे शो नहीं होएगा, रिवैल्यूएशन में डालेंगे। हाँ, रिवैल्यूएशन में आ जाएगा 10,000। समझ में आया भाई? 1,10,000 का तो मेरा टोटल नुकसान हो गया। रिवैल्यूएशन में काय का रूल लगा होगा, रिवैल्यूएशन में n माइनस का रूल लगा होगा। अब इसको मैं किस तरीके से रीड करके बता रहा हूँ। मैंने कहा भैया इन्वेस्टमेंट में मेरे पास मार्केट वैल्यू 1,10,000 से तो कम हो गई, लेकिन घबराने की बात नहीं है, 1 लाख तो मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट कर दूंगा। ये आया समझ में? आ गया। जो 10,000 रुपीज़ का और नुकसान है वो मैं कहाँ पे दिखा दूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही? तो यही है यहाँ पर सेम ऐसा कि इन सच अ केस द एंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व along with the amount of excess fall in the values credited to a investment account। यही मैंने किया ना यहाँ पर, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं द अमाउंट ऑफ excess fall is debited to revaluation account। the amount of excess fall is debited to revaluation account because the loss must be borne by old partners in old profit sharing ratio। क्लियर हो गया? नुकसान ही तो हुआ 10,000 रुपये का और तो इसको कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ही बांटेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। फिर इसके साथ आप एक और एंट्री लिख दोगे, जो आपका जो रिवैल्यूएशन का नुकसान हुआ ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर्स। तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो काय का रूल लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो एल माइनस का रूल लग रहा है, एल माइनस का और 2 रिवैल्यूएशन। तो इसके 2 जर्नल एंट्रीज हुई। हाँ, समझ में आया या नहीं? रटना मत, समझ के चलना। हाँ सर। ये मैंने क्या करा, लॉस को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दिया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर हो गई बात या नहीं हो रही? हाँ, हो गई सर। पक्का? ठीक है। अब एक है, अगर भैया व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू हो जाए। मार्केट वैल्यू मान लो मेरे पास यहाँ पर था, अब मेरे पास मान लो मार्केट वैल्यू हो गई कितनी, 10 लाख से 11 लाख हो गई। तो मुझे बताओ क्या मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इस्तेमाल करूंगा? नहीं करूंगा नहीं तो क्या करूंगा
फिर उसे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा उसको। समझ में आया? तो देखो, एक तो तुम बोलोगे भैया, एक तो मुझको फायदा ये दिख रहा, हाँ मैं एक तो ये वाली एंट्री आपको पक्का समझ में आ रही है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आया समझ में? कितना था रिजर्व? 1 लाख रुपए का, वो बांट दूंगा। ठीक है, और वैल्यू बढ़ भी रही है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? असेट्स होता है। एसेट्स। तो उसको भी भैया मुझको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये समझ में आया? ये नहीं आया? आगे सर। इन्वेस्टमेंट में काय का रूल लगेगा? A+। और इसमें N+ N+। का रूल। आगे समझ में? कितनी वैल्यू बढ़ गई? हाँ जी, 1 लाख रुपए यहाँ पर क्या हो गई? वैल्यू मेरे पास ये बढ़ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये जो भाई ये जो प्रॉफिट हुआ, ये जो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ, इसको मैं किसके बीच में बांट दूंगा? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। हाँ ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स के बीच में आ जाएगा, हाँ। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही? तो मार्केट वैल्यू अगर बढ़ेगी तो मार्केट वैल्यू में वो शो नहीं होएगा, वो बाद में रिवैल्यूएशन में निकल ही जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। हाँ, तो ये मैंने लिख दिया ना इसको। हो जाएगा। नहीं, रिवैल्यूएशन में तो सिर्फ हम डिफरेंस दिखाते हैं ना आपके। ये देखो, सुनो मेरी बात सुनो। पहले आप मुझको ये चीज़ बताओ कि अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा हो गई बुक वैल्यू से, तो क्या इस केस में मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इस्तेमाल करूँगा, हाँ या ना? नहीं करूँगा। तो मैं इस रिजर्व को सीधा ही पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। हाँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स DR टू पार्टनर्स कैपिटल, ये आपको समझ में आया? हाँ सर। इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी, ये आपको समझ में आया? यस। तो मैंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट DR टू रिवैल्यूएशन। अब ये जो रिवैल्यूएशन, आप सपोज करो इस तरीके से बनता है मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये मैंने बनाया आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर हो गया? यस सर। यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाय इन्वेस्टमेंट। ये समझ में आ रहा आपको या नहीं आ रहा? नहीं आया? 1 लाख रुपए जो वैल्यू जो बढ़ गई, इसके बाद मैं इस 1 लाख रुपए को किसके बीच में बांट दूंगा? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। ऐसे ही तो करता हूँ मैं। 1 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आया समझ में? आगे सर। तो एंट्री क्या बन जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब प्रॉफिट इनके बीच में बटेगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी? पार्टनर की बढ़ जाएगी। अब आया समझ में या नहीं आया? आगे सर। पूरा समझ में आया? हाँ। कोई चीज़ जो दोबारा से पता नहीं है? नहीं सर। इतना करो, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 51 उसके बाद डिस्कस करेंगे। सर। और